फाइनली क्लास 12th केमिस्ट्री की वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप लोगों को इंतजार था गाइज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ हमने तैयार कर ली है जिसके अंदर कुछ एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी है और हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, लेकिन अभी जाकर डाउनलोड करने की कोशिश मत करना, उस पर लगा हुआ है पासवर्ड जो कि आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा या फिर बीच में भी बता सकता हूँ। और ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम एक बार वीडियो को देखो कंप्लीट, क्योंकि जाकर पीडीएफ डाउनलोड करने से भी काम नहीं चलेगा। उस पीडीएफ को भी समझाने वाला हूँ कि भाई कैसे कैसे जो है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सिर्फ आपसे 8 या 10 मिनट मांग रहा हूँ, इतना तो यार कर सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से ये पीडीएफ बनाई है तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। अब बात करता हूँ पीडीएफ की। तो ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सबसे पहले हमने सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड के 4 से 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस किया। स्पेशली ये हरियाणा बोर्ड के लिए बनाई गई है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसको देखकर पढ़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है लगभग। दूसरा, इसके अंदर हमने आपके इंपॉर्टेंट केस बेस्ड असम्पशन रीजन क्वेश्चंस डाले प्रैक्टिस के लिए। तीसरा, इसके अंदर अब की बार जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी प्रोवाइड करवाए गए और आपके जो प्री बोर्ड्स हुए थे उनके क्वेश्चंस भी डाले गए। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या है, बहुत ही ध्यान से ये पीडीएफ बनाई गई है। एक पास होने वाले स्टूडेंट से लेकर एक टॉपर स्टूडेंट तक भी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकता है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं और पीडीएफ को देखते हैं कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चंस डाले गए हैं, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं और कौन से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपको पढ़ना है, पास होने वालों को कैसे पढ़ना है, टॉपर वालों को कैसे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पीडीएफ और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर फोड़ के आओगे तुम लोग, ये गारंटी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 12th केमिस्ट्री। अब देखिए ये पीडीएफ कैसे डिजाइन की गई है। ये एक पास होने वाले स्टूडेंट से लेकर टॉपर बनने वाले स्टूडेंट तक को देखकर डिजाइन की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए इस पीडीएफ में कि भाई ये टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन के। आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देख लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स के देख लीजिए, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अलग कलर में डिज़ाइन किया गया। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन वाला चैप्टर, अमीन्स वाला हो गया। नोट डाल के ये भी लिखा गया कि भाई कहाँ से नेम रिएक्शंस आती है, कहाँ से टेस्ट पूछे जाते हैं, कहाँ से कन्वर्जन आते हैं, कहाँ से एनसीईआरटी पढ़नी है। बायोमोलिक्यूल्स में देख सकते हो आप लोग। यानी कि बहुत ही रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद ये पीडीएफ मैंने तैयार की है। जो स्टूडेंट इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ के चला गया ना भाई, टॉपर बन सकता है केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th का इस साल का, गारंटी ले रहा हूँ। पास की तो बात छोड़ो, पास तो आराम से हो जाओगे। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, यानी कि ये टॉपिक्स सबसे पहले तैयार किए। अब मैंने इनके क्वेश्चंस दे दिए हैं नीचे, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा भर दिया क्वेश्चन से भाई, सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं। पूरा भर देता तो खुद ही पढ़ लेते तुम लोग पूरा सिलेबस। सिर्फ छाट छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चंस मोलरिटी का है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा गया है। तो इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ने के लिए, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वीडियो में रुके रहो पूरी वीडियो में, क्योंकि अब इस पीडीएफ में भी आपको कुछ और पता चलेगा। तो ये आपने देख लिया, ये सेकंड चैप्टर के यहाँ पर स्टार्ट हो गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ये देख सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके पीछे लिख दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन दिए और ये यूनिट खत्म कर दी। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी 7 क्वेश्चन दिए, ये यूनिट खत्म कर दी, ठीक है। जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं बताया गया कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए करो। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक देख लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रेड कलर में किया गया, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जिनके पीछे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड मैं बता दूंगा, अभी रुको, थोड़ी चीज़ें आपको और समझानी है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ प्रैक्टिस मोर, यानी कि यहाँ पर हमने 2 आपको एग्जाम्पल दे के दिखा दिए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये कंपाउंड बदल सकता है, ठीक है। यानी कि आईयूपीएससी नेम पूछेंगे तो ये कंपाउंड बदल देंगे, लेकिन अगर आपने इन दोनों की प्रैक्टिस कर ली तो आपको सारे आ जाएंगे, समझ गए। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का जो आता है उसकी भी यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जो चीज़ें आती हैं पेपर में वो हमने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स हैं आप लोग देख सकते हो। और जो 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के अंदर, जिनसे आराम से तुम लोग पास हो जाओगे, ठीक है। ये देख सकते हो कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। यानी कि बहुत ही मेहनत रिसर्च के बाद पीडीएफ तैयार की, इसीलिए टाइम लगा है। सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हरियाणा बोर्ड के लिए तो मैंने इसको स्पेशली बनाया ही है, ठीक है। वरना सीबीएसई का भी स्टूडेंट देख सकता है, किसी और बोर्ड का स्टूडेंट है जिसके यही केमिस्ट्री का सिलेबस है वो भी देख सकता है, क्योंकि
इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फालतू का हमने ऐसे नहीं डाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स हमने दिए आपके चैप्टर्स के, ठीक है, आपको यानी कि सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए। अब ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या होते हैं, ये कुछ एक चैप्टर से आपसे छोटी छोटी टर्म्स पूछी जा सकती हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉल्यूशन है इनका, ठीक है, सभी का देख सकते हो। ये टर्म्स आपको सारी की सारी पढ़ लेनी है। ये हमने कुछ टर्म्स दी, कुछ एक चैप्टर्स की दी है जहाँ से पूछी जाती है, जैसे सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये देख सकते हो। तो ये विद सॉल्यूशन आपको दी है। मेहनत करके पीडीएफ बनाई है छाट छाट के, ऐसे नहीं कि सब कुछ डाल दिया पीडीएफ में। उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक्स के की पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो ये की पॉइंट्स पे एक नज़र डाल लें ताकि यहाँ से कोई छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, छोटी टर्म पूछ ली जाए तो वो आपको हो जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बायोमोलिक्यूल से, ठीक है, इन्हीं चैप्टर्स का दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। तो ये आपके की पॉइंट्स हो गए, यानी कि पीडीएफ देखो तुम कैसे तैयार की है। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले विद सॉल्यूशन, ठीक है, और कुछ एक वैसे क्वेश्चंस भी होंगे जो और इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी हैं इसके अंदर। तो देख सकते हो न्यूमेरिकल, अब इनको प्रैक्टिस करना है, वैल्यू बदल सकती है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब हो सकता है 2.5 ग्राम है, यहाँ पर केजी है, सॉरी, तो इसको 5.2 दे दें, 3.2 दे दें, यानी कि वैल्यू बदल सकती है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स लगभग यही रहेगा। प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, खुद भी करो भाई, ठीक है, क्वेश्चंस भी दिए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो भाई क्या पीडीएफ बनाई है मैंने कि इस पीडीएफ में जो है हर एक चीज़ मैंने डाल दी है, चाहे आपके वो क्वेश्चंस हों, टॉपिक्स हों, क्विक स्टडी पॉइंट्स हों, इसके अलावा असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस इस साल आने वाले स्टूडेंट लोग डर रहे थे कि भाई हमें बताओ, तो चलिए उनका भी यहाँ पर जुगाड़ किया गया है इसके अंदर। वो आपको देखिए प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैं साफ बता देता हूँ क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, ये यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही चल रहे हैं अभी, विद सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको आराम से पढ़ के आप लोग जा सकते हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम पास हो जाएंगे, कि भाई पास हो जाओगे लेकिन पूरी पढ़नी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, तुम अगर पूरी पढ़ने की गारंटी लोगे तो मैं पास होने की भी गारंटी ले लूँगा, समझ गए। तो ये देख सकते हो आप लोग, लेकिन पढ़ के नहीं गए, डाउनलोड करके रख ली, तो भाई फिर तो क्या करूँ मैं। ये हो गया। इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपके जो यहाँ पर सबसे बड़ा ज़्यादा आपको डर लगता है कि भाई केस बेस्ड असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए उनके लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं असर्शन रीजन केस बेस्ड। अब इसमें क्या होता है, आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे और उनके ऑप्शंस रहेंगे। तो ऑप्शंस के लिए मैं आपको बता दूँ यही ऑप्शंस रहेंगे सभी के, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ही लिख दिया हमने ऑप्शंस, और फिर आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस दे दिए हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ से आ सकते हैं उन्हीं चैप्टर से हमने जो है यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो ये आप लोग देख सकते हो, असर्शन रीजन हो गया। इसके बाद हम बात करें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए हैं। तो ये पीडीएफ है भाई आपकी। सो फ्रेंड्स, ये आपकी पीडीएफ थी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। अब एक बार 3-4 इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं आपके पूरी बुक के वो सुन लीजिए। जिनको पास होना वो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को भी अगर करके चला जाता है तो भी आराम से पास हो जाएगा। और जो टॉपर भाई हैं अपने, वो भी इन चारों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि इनकी वेटेज ज़्यादा रहेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहीं से आपका असर्शन रीजन आ सकता है, यहीं से केस बेस्ड आ सकता है, और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स कर लेना, तीसरा D&F ब्लॉक एलिमेंट्स कर लेना, और आपको ऑर्गेनिक से ज़्यादा दिक्कत रहती है तो ऑर्गेनिक में एक चैप्टर कर लेना, चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कर लेना, कीटोन्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर्स भी अगर तुम लोग कर लेते हो तो भी आराम से तुम्हारा जो है पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा जिनको अच्छे नंबर लेके आने उनको तो सारा पढ़ना ही है। पीडीएफ भी अगर वो पढ़ लेते हैं तो भाई टॉपर से पहले वो रुकने वाले नहीं हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसका पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल 51 पेज हैं। अब 51 है तो ये मत सोचो कि इतने पेज, भाई सॉल्यूशन भी तो दिए गए हैं, तो इसका पासवर्ड भी 51 ही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पासवर्ड मांगेगा तो वहाँ पर भर देना 51 और आपकी पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब पढ़ लो भाई। विश यू ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री का पेपर फोड़ के आना है, कहोगे तो और प्रैक्टिस के लिए वीडियो बना दूंगा, वरना मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है, सब कुछ बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्जेक्ट्स के लिए भी कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।